प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के पाठ 1 पूर्णांक का अध्ययन करेंगे। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जैसे ही नाम से स्पष्ट है, पूर्ण अंक, पूरे नंबर। इसमें हम भिन्न और फ्रैक्शन या डेसिमल को नहीं लेते हैं। सभी नंबर जो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर आते हैं, सारे नंबर पूर्णांक होते हैं। 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। पूर्ण अंक एक धनात्मक या ऋणात्मक संख्या होती है जिसका कोई अंश नहीं है। 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। उदाहरण जैसे घटाचार, 4, 5 और 1, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। अब हम प्रश्नावली 1.1 को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। यह एक संख्या रेखा है जहां पर विभिन्न स्थानों के तापमान दिए हुए हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले का ए, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। यानी जितने भी स्थान हैं हमको उनके तापमान ज्ञात करने हैं। इन बेंगलोर, सबसे पहले मैं लाहौल स्पीति का तापमान निकालता हूँ। जैसे यहाँ पर दे रखा है -10 और लाहौल स्पीति जो कि एक बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, वो लाहौल स्पीति का तापमान है। तो इसके लिए मुझे -10 में 2 को जोड़ना होगा, क्योंकि हमारे पास लाहौल स्पीति का टेम्परेचर 2 नंबर पे -10 से -10 से 2 नंबर पर दिया हुआ है। अब मैं -10 में 2 को जोड़ता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक संख्या -10 है और दूसरी संख्या -2 है। तो हमें जब भी कोई तो हमें क्या करना है, हमें 10 में से 2 को घटाना है। तो 10 में से 2 घटने के बाद आता है 8। और आगे का जो चिन्ह है, जैसे यहाँ पर मैंने घटा का चिन्ह लगाया हुआ है, वह निर्भर करता है कि जो बड़ी संख्या है उस पर चिन्ह कौन सा है। यहाँ पर 10 नंबर सबसे बड़ा है और इसके आगे घटा का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए मैंने घटा का चिन्ह 8 नंबर के आगे लगा दिया है। अब जो दूसरा स्थान है श्रीनगर, उसका तापमान निकाल लेते। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे घटा 5 में 3 को जमा करना होगा। तो जैसे मैं घटा 5 में 3 को जोड़ता हूँ तो मेरे पास घटा 2 आता है। यहाँ पर घटा का निशान इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास 5 संख्या बड़ी है और उसके आगे घटा का निशान लगा हुआ है। अगला स्थान है शिमला। शिमला का तापमान कितना है? यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो रेक्टेंगुलर जो बॉक्स बना हुआ है वह 5 डिग्री सेल्सियस पे बना हुआ है। तो हमारे पास शिमला का टेम्परेचर जो है वो है 5 डिग्री सेल्सियस। अब आगे मैं ऊटी का टेम्परेचर या ऊटी का तापमान निकालूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे 10 संख्या में 4 नंबर को जोड़ना है। तो
मैं 10 में 4 को जमा करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास दोनों जगह ही जमा का निशान है, तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा। 10 को 4 में जोड़ने पर हमें 14 प्राप्त होता है। और यहाँ पर जैसे कि दोनों ही संख्या जमा चिन्ह की है, तो मेरे पास 14 संख्या के आगे भी जमा का चिन्ह आएगा। अब मैं देख लेता हूँ बेंगलोर का तापमान कितना है। उसके लिए मुझे 20 नंबर में 2 को जमा करना होगा। तो 20 के बाद 1 और 2, तो 20 में 2 को जमा करने के बाद मेरे पास आता है 22, यानी बेंगलोर का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। अब पहला प्रश्न का बी पार्ट देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमानों में क्या अंतर है। तो इसके लिए मुझे सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान का तापमान निकालना होगा और फिर दोनों में से किसी एक को घटाना होगा। सबसे ठंडा स्थान जैसे मेरे पास लाहौल स्पीति का है, इसमें जो लाहौल स्पीति का जो तापमान है वो हमारे पास -8 है। ऐसे ही सबसे गर्म स्थान हमारे पास बेंगलोर है, जिसका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं सबसे गर्म स्थान में से सबसे ठंडे स्थान को घटा दूंगा, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ 22 घटा फिर ब्रैकेट में -8। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में घटा का निशान है और उसके बाहर भी घटा का निशान है, तो दोनों आपस में मिलकर जमा का निशान बन जाएंगे। तो आगे की संख्या बनेगी 22 जमा 8 बराबर 30। तो हमारे पास सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेल्सियस आया है। ऐसे ही पहले का सी पार्ट, उसमें लिखा हुआ है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। तो इसके लिए मैं लाहौल स्पीति और श्रीनगर का तापमान निकालता हूँ और दोनों को आपस में घटा देता हूँ। लाहौल स्पीति का तापमान हमारे पास -8 है और श्रीनगर का तापमान हमारे पास माइनस या घटा का 2 है। अब मैं लाहौल स्पीति के तापमान में से श्रीनगर के तापमान को घटा दूंगा। -8 घटा ब्रैकेट में -2। यहाँ पर देखिए जब तो ब्रैकेट में घटा का निशान है और उसके बाहर भी घटा का है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में मिलकर जमा का निशान बन जाएंगे। तो आगे हमारे पास आता है -8 जमा 2। यहाँ पर एक चिन्ह जमा का है और दूसरा चिन्ह घटा का है, तो ये संख्या आपस में घट जाएगी। 8 में से 2 गए 6, और जिस संख्या के आगे जो चिन्ह बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा होगा वही हमारा 6 के आगे लग जाएगा। तो हमारे पास 8 के आगे घटा का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए 6 डिग्री सेल्सियस के आगे भी घटा का चिन्ह लग जाएगा। आगे है पहले का डी पार्ट। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? सबसे पहले हमको शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग निकालना है और फिर हमको चेक करना है कि वो शिमला के तापमान से कम है या ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं शिमला का तापमान और श्रीनगर के तापमान को आपस में जोड़ देता हूँ। हमारे पास शिमला का तापमान जैसे हमने निकाला था 5 डिग्री सेल्सियस है, और श्रीनगर का तापमान जो कि हमारे पास निकल के आया था -2 डिग्री सेल्सियस।
अब मैं दोनों को जोड़ देता हूँ। तो 5 जमा घटा 2, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में घटा का निशान है, उसके बाद जमा का निशान है, तो यह चिन्ह बदलकर घटा का निशान बन जाएगा। 5 घटा में 2 बराबर 3 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास शिमला और श्रीनगर के तापमान का जो योग निकल कर आया वो आया 3 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए शिमला और श्रीनगर का तापमान, जैसे मैंने अभी बताया कि 3 डिग्री सेल्सियस निकल के आया है, जो कि शिमला के तापमान 5 से कम है, क्योंकि शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था और हमारे पास शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग 3 डिग्री सेल्सियस आया है, जो कि शिमला के तापमान से कम है। ऐसे ही अब मैं शिमला और श्रीनगर के तापमानों के योग से देखूंगा कि श्रीनगर के तापमान से भी कम है। यहाँ देखिए श्रीनगर का तापमान जैसे हमें पता है घटा में 2 है, और हमारा जो शिमला और श्रीनगर का तापमान निकल गया वो 3 है, जो कि श्रीनगर के तापमान से ज़्यादा है। अब मैं प्रश्न संख्या 2 को पढ़ रहा हूँ। प्रश्न संख्या 2, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं तो गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी अगर प्रश्न सही है तो धनात्मक अंक मिलेंगे और अगर प्रश्न गलत है तो ऋणात्मक अंक मिलेंगे। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों यानी 5 राउंड्स में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25 घटा 5 घटा 10 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें 5 राउंड्स में जितने भी अंक मिले हैं उन सभी अंकों को आपस में जोड़ना है, उनका योग करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 25, इसमें जमा करता हूँ घटा 5, फिर जमा करता हूँ घटा 10, उसमें जमा करता हूँ 15 और उसमें जमा करता हूँ 10। तो हमारे पास जितने भी जमा के निशान के अंक है मैं उनको पहले जोड़ लेता हूँ। तो 25 जमा में 15 जमा में 10, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में घटा का निशान था, जो भी ब्रैकेट से बाहर आके घटा का निशान बन गया है। ऐसे ही घटा 10 में भी बाहर जमा का निशान था और अंदर घटा का था, ये भी घटा का निशान बन चुका है। अब हम जमा संख्या को अलग जोड़ेंगे तो घटा संख्या को अलग जोड़ेंगे। तो जमा संख्या को जोड़ने पर मुझे प्राप्त होता है 50, तो घटा वाली संख्या को जोड़ने में मुझे प्राप्त होता है 15। अब मैं 50 में से 15 को घटा देता हूँ। 50 में से 15 जाते हैं तो हमारे पास बचता है 35। यानी जैक द्वारा 5 राउंड्स में प्राप्त कुल अंक है 35। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोमवार को श्रीनगर का तापमान घटा 5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था और बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था। यानी हमें सोमवार का हमारे पास तापमान दिया हुआ है, ऐसी मंगल और बुध का निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सोमवार का तापमान जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 5 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। यानी घटा 5 डिग्री सेल्सियस में से अगर मैं 2 डिग्री सेल्सियस को घटाता हूँ तो मेरे पास मंगलवार का तापमान आ जाएगा। कितना कम हुआ है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो कम हुआ तो मैंने यहाँ पर घटा का चिन्ह लगा दिया है।
यानी घटा 5 में से घटा 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा घटा में 7 डिग्री सेल्सियस, जो कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान निकल कर आ गया है। ऐसे ही मैं बुधवार को श्रीनगर का क्या तापमान था वह निकालूंगा। इसके लिए मेरे पास दिया हुआ है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, यानी इसमें हमारे साथ मंगलवार को तापमान जो निकल के आया था उसमें से 4 डिग्री सेल्सियस को हमें जमा करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक संख्या घटा में और दूसरी संख्या जमा में है, तो इसके लिए मैं इन दोनों संख्याओं में से एक को घटा दूंगा। तो 7 में से 4 गए 3, और चिन्ह हमारा वही आएगा जो संख्या बड़ी है। यहाँ पर 7 जैसे 4 से बड़ी है तो 7 के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है वही मेरा आंसर में चिन्ह लग जाएगा। तो हमारे पास बुधवार को जो श्रीनगर का तापमान निकल कर आया हुआ है घटा में 3 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? तो जैसे चित्र से आपको समझ में आ रहा है, हमारे पास जो समुद्र तल से हवाई जहाज की जो दूरी दे रखी है वो हमको दे रखी है 5000 मीटर। ऐसे ही हमारे पास पनडुब्बी की गहराई जो समुद्र तल से कितनी दे रखी है 1200 मीटर। अब हमें पनडुब्बी से लेकर हवाई जहाज तक की दूरी ज्ञात करनी है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1200 में 5000 को जमा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। तो 5000 में अगर मैं 1200 को जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है 6200 मीटर। तो बच्चों पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी हमारे पास निकल कर आई है 6200 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, यानी अगर कोई राशि निकलती है तो ऋणात्मक संख्या से दिखाई जाएगी, तो खाते में जमा की गई राशि पर आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। जमा राशि को हम ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, यानी जमा का चिन्ह लगाया जाएगा। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में जो राशि बचेगी वो बचेगी 2000 में से हम 1642 को घटा देते हैं। तो 2000 में से 1642 को घटाने के बाद हमारे पास आता है 358।